हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दिवाली पर 5 संस्कारी बहुओं की सजावट। यह कहानी 5 संस्कारी बहुओं की है जो अपने अपने अनोखे और मजेदार तरीकों से घर को दिवाली पर सजाने का प्रयास करती हैं। सभी बहुओं का अपना एक अलग ही अंदाज है और उनके सजावट के तरीके में संस्कार, जुगाड़ और हास्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली आने वाली थी और पूरे घर में सफाई और सजावट की चर्चा शुरू हो गई थी। इस बार घर के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि बहुओं की पसंद से घर को सजाया जाएगा। 5 बहुएं सविता, ममता, अंजलि, सरिता और काव्या सभी अपनी सजावट के अनोखे तरीकों से घर को इस बार चमकाने वाली थी। आइए देखते कि ये संस्कारी बहुएं अपनी परंपराओं और जुगाड़ों के साथ घर को सजाने में क्या-क्या नए कारनामे करती हैं। सविता सबसे बड़ी बहू है और उसके लिए परंपरा सबसे ऊपर है। दिवाली पर सजावट करने का उसका तरीका वही है जो उसे उसकी सास और उसकी माँ से सिखाया गया है। इस बार सविता ने ठान लिया कि पूरे घर में पुराने तरीके से दियों और फूलों की सजावट करेगी। सविता ने सबसे पहले घर के दरवाजे पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण बनाया। वह हर साल यह काम करती है और इस पर उसे गर्व भी है। उसने घर के हर कोने में दिए जलाए, पर उसे इस बात का ध्यान रखना था कि ये दिए थोड़े सस्ते हों। आखिर बजट भी तो देखना होता है। जब किसी ने कहा कि दिवाली में बिजली के लाइट्स का ज़माना है, तो उसने उन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाते हुए कहा, अरे, दिवाली दियों का त्योहार है, बिजली के लाइट्स का नहीं। इस बार उसकी साज सज्जा में बजट की बचत भी शामिल थी, तो उसने पुराने फूलों को पानी में डुबोकर फिर से ताज़ा कर लिया। घरवालों ने सविता की इस किफ़ायती पारंपरिक सजावट का खूब आनंद लिया और उसके पुराने तरीके की तारीफ भी की। ममता की सादगी में ही उसका सौंदर्य है। उसे आधुनिकता का भी थोड़ा शौक है, पर वो भी संस्कारों में बंधी हुई है। उसके लिए दिवाली की सजावट का मतलब है लाइट्स और ढेर सारी लाइट्स। ममता ने इस बार सबसे पहले ऑनलाइन लाइट्स का ऑर्डर किया, पर बजट देखते हुए उसने एक खास स्कीम का फायदा उठाया। सेल में सबसे सस्ती चीजों का ढेर। उसकी सास को जैसे ही पता चला कि उसने इतना खर्च किया है, वो थोड़ा नाराज हुई। तब ममता ने सफाई देते हुए कहा, मांग जी, रोशनी में हम संस्कारों की चकाचौंध ही तो बिखेर रहे हैं। यह भी तो घर की शान है। ममता की सजावट का मुख्य आकर्षण उसकी चमचमाती लाइट्स थीं, पर उसने ध्यान रखा कि संस्कारी लुक बनाए रखने के लिए कुछ मिट्टी के दिए भी रखे। ममता की सजावट में बिजली और परंपरा का अनोखा संगम था और उसने हर किसी का दिल जीत लिया। अंजलि को हाथों से चीजें बनाना बहुत पसंद है। वो हमेशा से ही रचनात्मक रही है और इस बार उसने अपने इस हुनर का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने घर की दीवारों पर रंगोली बनाने का सोचा, पर यह रंगोली पारंपरिक रंगों से नहीं, बल्कि सूखे फूलों, चावल और आटे से बनी थी। अंजलि ने घर के हर कोने में अपने हाथों से दीवारों पर दियों का सुंदर चित्र बनाया और उन पर हाथ से बने कागज के फूल लगाए। उसने एक नया जुगाड़ निकाला, प्लास्टिक की बोतलों से सजावट का सामान बनाना। उसने बोतलों को काटकर उनसे सुंदर सी सजावट तैयार की, जिससे घर के हर कोने में एक रंग बिरंगी छटा बिखर गई।
घरवालों ने पहले सोचा कि यह सब खर्चीला होगा, लेकिन जब अंजलि ने बताया कि उसने घर की पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके यह सब बनाया है, तो सभी बहुत खुश हो गए। अंजलि की इस हस्तकला से घर में रचनात्मकता की एक नई छटा बिखर गई। सरिता का दृष्टिकोण हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। वह पर्यावरण के प्रति जागरूक है और उसकी सजावट में यह झलकता भी है। इस बार उसने ठान लिया कि दिवाली की सजावट पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। सरिता ने प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दिए जलाए और साज सज्जा के लिए पत्तों और पुराने कपड़ों से बने फूलों का इस्तेमाल किया। उसने घर के सभी कांच के पुराने जारों को रंग कर उन्हें मोमबत्तियों से सजा दिया। सरिता ने अपनी सास को समझाया, मां जी, पर्यावरण को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी दिवाली धरती के प्रति प्यार जताने का एक तरीका हो सकती है। सरिता की सजावट को देखकर हर कोई प्रभावित हुआ और उन्होंने उसकी सोच सराहना की। घरवालों ने सोचा कि इस साल सरिता की वजह से उनकी दिवाली सच में खास बन गई है। काव्या सबसे छोटी बहू है और उसे हर चीज में नयापन चाहिए। इस बार उसने अपने मॉडर्न और ट्रेडिशनल तरीके का एक संगम बनाया। काव्या ने घर की सजावट में सिल्क के कपड़े और पेपर से बने झालरों का उपयोग किया। उसने ऑनलाइन सजावट का सामान तो मंगवाया ही, साथ ही खुद भी कुछ नए आइडियाज लेकर आई। उसने घर के हर कमरे में अलग अलग थीम्स लगाईं, जैसे लिविंग रूम में मोर की थीम और बालकनी में पीले फूलों का थीम। जब उसकी सास ने पूछा कि इतनी सजावट की क्या जरूरत है, तो उसने हंसते हुए कहा, मां जी, इस बार हमारी दिवाली सोशल मीडिया पर भी तो दिखनी चाहिए। काव्या की सजावट ने घर में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल पैदा किया। उसकी सजावट को देखकर सभी को लगा कि इस बार की दिवाली में एक नया रंग आया है। पांचों बहुओं ने अपने अपने अनोखे तरीकों से दिवाली की सजावट की और पूरे घर को चमकाया। सभी ने अपनी संस्कारी और मजेदार जुगाड़ों से घर में खुशियों का माहौल बनाया। इस साल की दिवाली न सिर्फ एक उत्सव बनी, बल्कि हर बहू के अपने तरीके, उनकी सोच और जुगाड़ का अद्भुत मेल भी थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने बहुओं की इन सजावटों को देखकर उनकी तारीफ की और सभी ने मिलकर एक शानदार दिवाली मनाई। पांचों बहुओं की सजावट की ये कहानी यह दिखाती है कि दिवाली का असली मतलब है प्यार, एकता, रचनात्मकता और नई सोच से घर को रोशन करना। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।